औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर पिछले 2 लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है। यहाँ पर अब हम ये करेंगे, पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट रूट्स को स्टडी किया, दूसरे लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। आज हम इक्वल रूट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इक्वल रूट्स मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जब उनकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम सॉल्व करें तो उसका आंसर जो है इक्वल या रिपीटेड रूट्स में आए। फॉर एग्जांपल, अब ये हम एक सवाल करते हैं। इस सवाल के अंदर हमारे पास ये है कि ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस 10y डैश प्लस 25y। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं d में। तो y डबल डैश को हम d2 लिख सकते हैं, d2y, और y डैश को यानी y डबल डैश को हम ये लिख सकते हैं d2y, और y डैश को हम इस तरह लिख सकते हैं dy, जिसका कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया। और इसको एज इट, क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है, y एज इट हमारे पास आ गया। उसके बाद इसमें से कॉमन लिया, यानी इनमें से आपने यहाँ से कॉमन ले लें। जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये डी फॉर्मेट हमारे पास आ गया। डी फॉर्मेट डी स्केयर प्लस 10d प्लस 25y। अब इसके अंदर से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y को निगलेक्ट करना है यानी y को, और बाकी हिस्सा इसका जो होगा वो हमारे पास ऑक्सिलरी कहलाएगा। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशंस, जिसमें ये ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। आपके पास यहाँ पर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी, और लिखने के बाद ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने लिखी और इसके फैक्टर बना लिए, d2 प्लस 10d प्लस 25। इसके फैक्टर हमारे पास ये बने प्लस 5d प्लस 5d। और चाहे आप क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, किसी भी तरह आपने ये सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें, वो आप इसको सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस को। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें मेथड नहीं आता लिहाजा हम कर नहीं सकते। हमें सीखने पड़ेंगे मेथड जो नहीं आते, जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। उसके बाद ये d आ गया, और d कॉमन लिया इन दोनों में से, तो d प्लस 5, इसमें से 5d प्लस 25 में से ये कॉमन लिया, और d इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -5, और ये हमारे पास इक्वल रूट्स आ गए। -5 टू टाइम्स अकर किया, टू टाइम्स अकर किया। इसको इसका अब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने के लिए ये हमें थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। इसका जवाब वैसे ये हमारे पास है, मैं बता देता हूँ। अगर -5 टू टाइम्स है, 2 दफ़ा है, अकर कर रहा है -5, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल आएगी। यहाँ पे ये देखें इधर, ये 1 डिग्री हमारे पास क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल है। यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल आ गई, a प्लस बी एक्स। और जो ये होगा, जो रिपीट हो रहा है वो है -5, उसको हम e रेज टू पावर में लिख देंगे -5x। ये इसका सोल्यूशन होगा। इसकी एक दो यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने एक और इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल की कि जी हमने कोई सवाल हल किया, कोई भी सवाल, और इंशाल्लाह हम हल करेंगे। उसमें d की वैल्यू ये आ गई, जिस तरह के अभी हमने देखा कि वहाँ पे d की वैल्यू -5 आई थी। यानी ये हमने देखा कि यहाँ पर d की वैल्यू जो थी वो -5 आई थी। -5 टू टाइम्स अकर कर रहा था -5, टू टाइम्स 1, और उसके बाद ये हमारे पास सेकंड। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर -5 टू टाइम्स अगर करता है तो इसका मतलब है 1 डिग्री पॉलिनोमियल लिखना। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल लिखी, a प्लस बी एक्स असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर और e रेज टू पावर -5x लिखा, जो यहाँ पे लिखा होगा उसको हमने x एक दफ़ा लिखना है और e रेज टू पावर में मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के साथ। अब देखते हैं जी, यहाँ पर एक और हम लिख कर देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होता है। मसलन अब ये देखें, इसमें -5 हमने कोई सवाल हल किया, और सवाल हल करने के बाद ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्योंकि हम
और बाकी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये जनरलाइजेशन करने के लिए इसमें हम डी की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स है, -3 यानी ये एक -3, फिर दूसरा -3 और उसके बाद ये 3। अब इसके अंदर 3 टाइम्स अगर करता है तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इसके अंदर जवाब में लिखेंगे। मसलन कैसे, ये देखें, हमने यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन जो है वो इधर लिखा, यानी इसका अगर ये जवाब आता है तो इसका सॉल्यूशन ये है। इसमें a प्लस बी एक्स का मतलब 1 डिग्री प्लस सी एक्स स्केयर, यानी अगर 3 टाइम्स अगर कर रहा है तो सेकंड डिग्री हम लिखेंगे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो लिहाजा ये और इसके साथ जो ये है जो रिपीट हो रहा है, चाहे वो 0.7 हो, 0.1 हो, 0.2 हो, कुछ भी हो, 1/3 हो, कोई भी आपके पास रियल नंबर हो, उसको हम ई रेस टू पावर -3x लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। अब एक और एग्जांपल हम जो है यहाँ पे करते हैं, ये इसका जवाब आ गया। अगर किसी सवाल को हम हल करते हैं तो और उसमें 3 टाइम अकर होता है, जो कि हम करेंगे हल इंशाल्लाह। उसके बाद अब हमारे पास है इसके अंदर, अब इसमें देखें जी, ये डी जी में -5 4 टाइम्स अकर कर रहा है। ये -5/2 भी हो सकता है, -5/2, -5/2, -5/2, 1 टाइम यानी एक हो गया, उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद ये हमारे पास 2 और देन हमारे पास क्या कहते हैं ये 3, सॉरी 4, 1 2 3 4 4 दफा कर रहा है। अब जो डिग्री पॉलिनोमियल लिखी जाएगी वो 3 डिग्री की होगी, क्योंकि ये 4 टाइम्स अकर कर रहा है। यहाँ पे ये 4 टाइम्स अकर कर रहा है, ये डी की -5 इक्वल रूट्स हैं और ये 4 टाइम्स अकर कर रहा है। तो अगर 4 टाइम्स है तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के साथ ई रेज़ टू पावर -5x आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर ये 100 दफ़ा होगा तो एक कम कर देंगे, 100 अगर टाइम्स ये अगर करता -5 तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल लिखते और जो कि 99 तक जानी थी। यहाँ पे फिलहाल ये 4 टाइम्स तक है, तो इट मीन्स के 3 डिग्री पॉलिनोमियल इसके साथ आएगी और इसका जवाब क्या होगा ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर। ये देखें जी, ये आपके सामने आया कि इसका जवाब 4 डिग्री यानी कि -5 4 टाइम्स अकर कर रहा है और 3 टाइम्स इसका डिग्री मौजूद होगी। ये देखें, इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे। ये देखें 3 डिग्री है हमारे पास, a प्लस बी एक्स और उसके बाद प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा ई रेज़ टू पावर, यानी कि ये हमारे पास आ गए 3 डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास होगी। अब इसके अंदर ये इसका जवाब है, इस सवाल का जवाब यानी इसका आंसर जो है वो ये है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 3 तक लिखे हैं और साथ हमने ये जो -5 है इसको एक दफ़ा ई रेज़ टू पावर -5x लिखना है, ई रेज़ टू पावर -5x, यानी कि ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी। इसका जवाब ये आ गया, यहाँ पर a प्लस बी एक्स, एक्स के ऊपर 1 डिग्री है, प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये 2 है और ये d नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट जो है अदर देन डी होना चाहिए, क्योंकि डी हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो आप सही कर लेना, इसे ओ पढ़ लेता हूँ, ओ एक्स क्यूब और सात जन से है ये वाला नंबर -5 था तो ई रेस्ट पावर -5x हो जाएगा। जो भी यहाँ लिखा होगा, यहाँ -0.5 लिखा होगा तो यहाँ -0.5x हो जाएगा। अगर यहाँ -5/2 लिखा हुआ है सब जगह, -5/2 -5/2 -5/2 -5/2, तो यहाँ -5/2 होगा। अगर ये आपके पास 5/2 अंडर रूट लिखा है सब जगह, -5/2 अंडर रूट, -5/2 अंडर रूट, -5/2 अंडर रूट, तो यहाँ पर -5/2 अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 टाइम्स अकर कर रहा है तो डिग्री वही रहेगी जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल की हमारे पास मौजूद होगी। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, एक और एग्जांपल हम करते हैं। मसलन ये देखें जी, इसके अंदर यानी कि ये देखें 4 कितनी दफ़ा कर रहा है इस एग्जांपल में, 4 4 4 4 4, यानी कि ये 6 टाइम अकर कर रहा है, 6 टाइम 4 अकर कर रहा है हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे जी? तो इसकी पॉलिनोमियल हमारे पास, यानी अगर किसी सवाल का जवाब हमारे पास ये आ गया और 4 इक्वल रूट्स में काउंट होगा,
अगर ये किसी का जवाब हमारे पास आ गया है तो हमने क्या करना है कि ये पहले गिनना है कि 4 कितनी दफ़ा आकर कर रहा है, हाउ मैनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ द 4 अकर, इट इज़ 6 टाइम्स। तो इसकी जो पॉलिनोमियल लिखी जाएगी सॉल्यूशन लिखते वक्त, वो हमारे पास 5 डिग्री की होगी। तो ये देखें, ये इसका जवाब है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स फोर प्लस जी एक्स फाइव। देखिए ये 5 तक हमने लिखा, यानी कि हमारे पास ये 5 डिग्री तक ये इसका जवाब जो है वो हमारे पास होगा अगर ये 4 टाइम्स होगा। और वाई सी इज इक्वल टू, ये देखिए 5 डिग्री तक हमारे पास है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा है, जो अकर कर रहा है, जो इक्वल रूट्स हमारे पास हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे हम, ई रेस टू पावर 4x ब्रैकेट के बाहर। ये लिहाजा ये इस सवाल का जवाब हो गया और कंप्लीट हमारा मेथड हो गया। अब हम आते हैं जी, दूसरा एक और हमने लिखा है, इसके अंदर हमने ये किया है कि 666 इन्फिनिट नहीं है, ये पहले सुन लें, ये लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स तक है। ये भी एक लिखने का तरीक़ेकार है, लेकिन यहाँ पर 6 लिखना जो था वो ज़रूरी था कि ये अकर जन से है वो हमारे पास 6 तक है, इसका एंड बताना ज़रूरी है। 6 हमारे पास तो 10 टाइम्स ये 6 अकर कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास और इक्वल रूट्स है, इसको लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होगा कि 9 डिग्री पॉलिनोमियल तक हम इसको लिखेंगे। 9 डिग्री पॉलिनोमियल तक हम इसको जो है वो लिखेंगे। देखते हैं जी, लिखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इसको इसके अंदर ये करते हैं जी, इसको लिखने के लिए ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लिखते हैं जी, ये हमारे पास 6 यहाँ आ गया, ये 10 टाइम्स अकर कर रहा है, इसको 10 टाइम्स हमारे पास हो गया। और उसके बाद अब हमने इसका 9 डिग्री पॉलिनोमियल के तहत लिखना है, ये 9 डिग्री, क्योंकि ये 10 टाइम्स अकर कर रहा है तो एक कम करेंगे पर इसके अंदर पॉलिनोमियल, बाकी जो है वो उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो लिखते हैं जी हम यहाँ पर, इसमें आपके साथ ये 9, इस पॉलिनोमियल को देखें, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब, इसमें डी नहीं लिखा क्योंकि डी हमारे पास ये पहले से मौजूद था, ये वाला डी, लिहाजा लिख ही नहीं सकते थे। प्लस जी एक्स फाइव प्लस एच एक्स सिक्स प्लस आई एक्स सेवन, आप कांस्टेंट के नाम जो मर्जी रख दें, ए वन ए टू बी वन बी थ्री, यानी ए वन एक्स ए टू एक्स या ए ज़ीरो एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट के नाम। और ये हमने 7, फिर उसके बाद ये 8 और 9, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन ऑर्डर लिखते हैं या डिसऑर्डर लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया जी। और साथ ये जो 6 है, यानी ये जो 6 है जो रिपीट हो रहा था, ये 6 हमारे पास क्या कहते हैं, वो ई रेज़ टू पावर 6x, ये हमारे पास इधर आ गया। लिहाजा ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो हैं वो हमने आपके सामने रखी कि आप इक्वल रूट्स के अंदर कैसे करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये कहा था कि डिफरेंट रूट्स कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे करते हैं। आज के लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर इक्वल रूट्स आ जाएँ तो उनका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। ये सारे हमारे पास क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस हैं। ये वाई सी ये सब सॉल्यूशन है, उनका जवाब जो है वो ये है, इसका जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, यानी कि सबके हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।